हरे कृष्ण। एक बार एक हाथी अपने पत्नी के साथ स्नान करने के बाद जा रहा था और वहाँ एक सुअर नया नया शादी किया था और दोनों पति पत्नी गटर में कीचड़ में पूरा उनका शरीर लोटपोट होने के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे तब वो सुअर देख लिया कि हाथी आ रहा है पत्नी के साथ, मैं मेरे पत्नी के सामने थोड़ा अपना बल प्रदर्शित करूं। तो उसने ललकारा हाथी को, ए हाथी आजा मेरे साथ लड़ो। अब ऐसा बोल भी रहा था, थोड़ा अपने पत्नी की ओर देख रहा था। पत्नी इंप्रेस हुई कि नहीं, नया नया शादी हुआ है, तो बार बार ऐसे कर रहा था। शरीर में कीचड़ लगा हुआ था। दूर हाथी रुक गया। तो हाथी का पत्नी हाथी को कहता है कि अरे वो सुअर अपने पत्नी के सामने इतना चिल्ला रहा है तो आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं, उसको एक लात मारो कहीं और जाके गिरेगा, तो आप क्यों भयभीत होकर दूर खड़े हैं। तब हाथी कह रहा है कि देखो वो सुअर है और वो उसका शरीर में कीचड़ लगा हुआ है, हमको भी शाम को जाना है, भगवान का पालकी उठाना है, अब शाम को प्रोसेसन है तो हमको तिलक लगाया जाएगा, वैष्णव तिलक लगाया जाएगा, भगवान की सेवा में जाना है। ये इस सुअर से क्यों लड़े, इसको मार के मैं ही गंदा होने वाला हूँ, अभी मैं स्नान करके आया, इसलिए इस सुअर से लड़के में अपने शक्ति दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो सुअर सुअर ही रहने वाला है। इसलिए भक्तों, इसमें ये शिक्षा मिलता है कि कुछ लोग अपने ऐसे दूषित विचारों को लेकर हमसे तर्क वितर्क करने के लिए आते हैं, आरोपित करते हैं, हमारे गलतियों को ढूंढते हैं, हमको ललकारते हैं, हमारे साथ कंपटीशन करते हैं और हम विचलित होकर हम अपने ही मार्ग को भूल जाते हैं, या तो हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं, हमारे कर्तव्य विमुख हो जाते हैं। हमको विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसे बोलने वाले अनेक को आएंगे, ऐसे ललकारने वाले अनेक को आएंगे, मगर हम अपने कर्तव्यों में स्थिर होना चाहिए। इस संसार में आप कुछ भी करिए, लोग कमेंट तो करेंगे ही। लोगों का बोलने का आदत है, सर उठा के चलो तो बोलेंगे देखो देखो बड़ा घमंडी आया, सर झुका के चलो तो बोलेंगे देखो कुछ पाप कर दिया लगता है, सर झुका के जा रहा है, चोरी कर दिया होगा। तो ऐसे संसार में कुछ भी करिए, लोग तो कहने ही वाले हैं। इसलिए लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम अपने आप को कीचड़ में जाकर लोटपोट होने की आवश्यकता नहीं है। उस सुअर से लड़ता हाथी तो हाथी ही कीचड़ हो जाता। इसलिए सतर्क रहना चाहिए, किससे बात करना है, कितना बात करना है, ये सब जान समझकर व्यक्ति को हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो भारत के पूर्वतम राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अगर आप प्लेयर हो, आप खेल रहे हो, ऑडियंस बहुत चिल्लाएगा, अगर आप ठीक से खेले या ना खेले लोग तो चिल्लाते रहेंगे, वो चिल्लाने का काम ऑडियंस का है, पर आप अपना ध्यान खेल में लगाओ। वैसे हम जो जीवन जी रहे हैं, हम अपने कार्य के प्रति निष्ठा होना चाहिए। हम दूसरे को देखकर, दूसरे के बातों में आकर विचलित होकर हम अपने कर्तव्य विमुख नहीं होना चाहिए। और हमको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लोग हम पे क्या कमेंट करते हैं, लोग तो बोलेंगे, उनके अभ्यास है ये बोलना। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध बैठे थे और वहाँ पर एक व्यक्ति आके उनको बहुत डांटता है, बहुत गाली देता है, अपशब्द बोलता है। तो कुछ देर के बाद भगवान बुद्ध क्या करते हैं, आंख खोलते और मुस्कुराते हैं। वो व्यक्ति पूछता है मैं इतना गाली दिया, आपको खराब नहीं लगा? तो वहाँ पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपने कुछ दिया, अगर वो मैंने ले लिया तो मेरा संपत्ति है, अगर मैंने नहीं लिया तो वो आपके ही पास रह गया, वो आपका संपत्ति है। तो इसलिए लोग जब कुछ कमेंट करते हैं, कुछ बोलते हैं, अपमानित करते हैं, उसमें जब हम उसको स्वीकार कर देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, वो हमारा संपत्ति हो जाता है। इसलिए उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। ऐसे बोलने वाले अनेक लोग आएंगे जो जिनका मति गटर के समान है, दूषित है, अपवित्र है, वो आकर अपने वाणी के द्वारा हमको विचलित करेंगे, ललकारेंगे, तर्क करने के प्रयास करेंगे, अपमानित करेंगे, हमको निरुत्साहित करेंगे। इसलिए हम अपने कर्तव्यों को भूलकर इन लोगों से लड़कर समय का व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण।